तारीफ करनी पड़ेगी निर्माता राजन शाही की। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा सीरियल के निर्माता राजन शाही की तारीफ तो बनती है। अगर ये बात सही है कि उन्होंने अपने सीरियल के दो कलाकार जो अरमान और रूही का किरदार निभा रहे थे, उनको उनके टेंट्रम्स के कारण शो से बाहर कर दिया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, ताकि जो कलाकार थोड़े से प्रसिद्ध होने के बाद टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि टेंट्रम्स दिखाना करियर के लिए सेहतमंद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। राजन शाही ने अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से दो कलाकारों को तात्कालिक रूप से निकाल दिया। जब ये खबर आई तब लोग सच में चौंक गए थे। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, बहुत सारे लोगों को शौक लगा और लोग चिंता में पड़ गए कि अरे ये दो नए युवा कलाकारों का अब होगा क्या, क्योंकि अभी अभी तो उनका करियर शुरू हुआ है। जी हाँ, अगर बात करें अरमान का किरदार निभाने वाले शहजादा धामी की, तो उन्होंने इससे पहले कुछ सीरियल्स में काम किया था, लेकिन यही एक सीरियल था जिसमें उन्हें बहुत अच्छा किरदार मिला और आते ही वो लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे थे। अगर बात करें प्रतीक्षा होनमुखे की, यानी कि रूही की, तो रूही का तो ये पहला ही सीरियल था। प्रोडक्शन हाउस ने उसे ग्रूम किया और फिर बाद में उसे मौका दिया इतना अच्छा किरदार निभाने के लिए। हालांकि वो प्रोडक्शन हाउस की, निर्माता की, निर्देशक की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, उनसे जो उम्मीद थी, जिस तरह का काम उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मतलब कि जिस तरह का अभिनय उन्हें करना चाहिए था, वैसा उनका निकल कर नहीं आ रहा था। तो इस बात से प्रोडक्शन हाउस थोड़ा तो नाराज था ही, लेकिन वो भी एक बार चल जाता है। जी हाँ, कई बार कई सीरियल में देखा गया है कि अगर कोई कलाकार थोड़ा सा कच्चा है या फिर उसको जैसे चाहिए वैसे परफॉर्म करना नहीं आता, लेकिन फिर भी निकाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है। लेकिन यहाँ जैसे कि फरियाद सुनने में आ रही थी और जैसे खबरें सुनने में मिल रही है और अंदर के कुछ लोगों की बातों को अगर माने और वो जो सुनने में आ रहा है, वो सुनकर तो लग रहा है कि निर्माता राजन शाही ने जो किया वो सही किया। तो चलिए पहले यही बता देता हूँ कि क्या क्या सुनने में आ रहा है। शहजादा धामी के लिए ये सुनने में आ रहा था कि वो शुरुआत से ही टेंट्रम्स दिखा रहे थे। जब महाबलेश्वर में उनकी यूनिट पहुंची हुई थी और सीरियल के इस नए सीजन की शुरुआत थी, तब वहां पर से ही शहजादा के टेंट्रम्स शुरू हो गए थे। उसके बाद शहजादा को कहा गया था कि भाई इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है। निर्देशक हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो या प्रोडक्शन का कोई भी आदमी हो या ड्रेसमैन हो या कोई भी हो, उनके साथ तमीज से पेश आना बहुत ज़रूरी है और उन्हें टेंट्रम्स दिखाना बिल्कुल भी गलत है। तो फिर शहजादा ने तब शायद सॉरी भी बोल दिया था और फिर बाद में कुछ समय के लिए वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा उनके ये टेंट्रम्स शुरू हो गए थे। और तो और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शहजादा हमेशा सेट पर लेट आते थे और जिसके कारण बाकी कलाकारों को वेट करना पड़ता था। सेट पर लेट आए, चलो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जब आने के बाद तैयार होने में भी टाइम लेते थे और जब से उनकी दोस्ती गहरी बन गई रूही यानी कि प्रतीक्षा के साथ, तब से वो दोनों ही अपने रूम में इतनी बातें करते थे या इतना टाइम स्पेंड करते थे, जिसके कारण बाहर जब सेट पर बाकी सीनियर कलाकार भी रेडी रहते थे, शॉट के लिए तैयार रहते थे, लेकिन इनको वहां पर पहुंचने में टाइम लगता था, जिसके कारण सबको इंतजार करना पड़ता था और सब इस बात की फरियाद करते थे कि भाई हम क्यों इंतजार करें इतना इन दोनों का। क्योंकि कई सीन ऐसे होते हैं जो फैमिली के सारे लोग साथ में मिलकर फिर बाद में वो निभाते हैं, तो ऐसे सीन के लिए तो सबका एक टाइम पे उपस्थित रहना ज़रूरी होता है। बहुत सारे कलाकार होते हैं कि उन्हें जब बुलाया जाता है उससे पहले वो पहुंच जाते हैं, तो कुछ कलाकार बुलाने के साथ ही पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बार बार बुलाना पड़े किसी कलाकार को उनके मेकअप रूम से सेट पर आने तक, तो फिर बाद में किसी को भी गुस्सा तो आएगा ही आएगा और इस बात की फरियाद हर किसी को थी। अब सुनने में ये भी आ रहा था कि रूही यानी कि प्रतीक्षा जो है वो तो निर्देशक बदलने तक की बात कर रही थी। जी हाँ, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों से, प्रोडक्शन के लोगों से, निर्देशक से, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे उनसे।
तो उन्होंने तो कई बार ये भी बोला है कि ये निर्देशक मुझे अच्छे नहीं लगते, इनको चेंज कर दो, जबकि उनके अधिकार में ये बात है ही नहीं। कलाकारों को निर्देशक की जो जायज़ बात होती है उसको मानना पड़ता है, और ख़ास करके सीरियल से रिलेटेड जैसे कि निर्देशक के आदेश होते हैं उसको मानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि निर्देशक की अपनी एक सोच होती है कि इस सीन को किस तरह से बाहर लाना है, किस तरह से निभाना है। तो उस सोच को समझकर उनके कहे मार्गदर्शन में आपको काम करना पड़ता है। हाँ, अगर कोई नाजायज़ मांग करता है तो फिर बाद में उसका विरोध करना हर किसी का हक बनता है, और ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन जो जायज़ बात है उसको भी अगर मानने से इनकार कर दिया जाए, वो भी अपनी असुविधा के कारण, जिस बात से उन्हें असुविधा हो रही है लेकिन काम के लिए जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ेगा, वैसे करना ही पड़ेगा। और अगर जब कलाकार ये बात ना मानकर ये कहने लग जाए कि भाई मुझे तो ये निर्देशक पसंद नहीं है, इसको चेंज कर दो, तो फिर वो गलत है। तो शायद इस बात की सज़ा इन दोनों ही कलाकारों को मिल गई है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि जितने भी नए नए लोग आते हैं जो बहुत कम समय में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके दिमाग में एक राय तो घुस ही जाती है। जी हाँ, वो अपने आप को बड़ा स्टार समझने लग जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रसिद्धि भी उनको मतलब हजम नहीं हो पाती है। वो मतलब सेट पर टेंट्रम्स दिखाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ जैसे मीडिया कर्मी भी जाते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए 2-2 3-3 घंटे तक इंतज़ार करवाते हैं। हालांकि शहजादा और प्रतीक्षा से मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अभी पिछले कुछ समय से जो नए नए कलाकार आए हैं उनमें बहुत जल्दी टेंट्रम्स आ जाते हैं, जबकि हम तो मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री में 25-26 साल से हैं। और आप तो जानते ही हैं कि सास बहू और साजिश की शुरुआत 20-21 साल पहले हो गई थी, और तब से हम लोग सारे कलाकारों को मिलते आ रहे हैं, उनके इंटरव्यू करते आ रहे हैं। लेकिन उस दौर में जब हमने ये सास बहू और साजिश शुरू किया था, और जब हमने काम शुरू किया था टेलीविज़न सीरियल के लिए, वो दौर ऐसा था जब सीरियल तो मतलब घर घर में सीरियल ही देखे जाते थे। स्मृति ईरानी, साक्षी तन्वर, श्वेता तिवारी, फिर बाद में उर्वशी ढोलकिया हो गया, राजू खंडेलवाल हो गए, हितेन तेजवानी हो गए, रोनित रॉय, रोहित रॉय, शुभांगी अत्रे, न जाने कितने कलाकार जो घर घर में प्रसिद्ध होते थे, और उनको कोई टेंट्रम्स नहीं होते थे। हम जाते थे इंटरव्यू करने के लिए, वो शांति से इंटरव्यू देते थे, हंसी खुशी बात भी करते थे, और तो और हमें खाने पीने के लिए भी पूछते थे। खैर वो बात अलग है। लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है उसके बाद से जो चेंज आए हैं, मतलब जो पुराने कलाकारों को अगर छोड़ दें, पिछले मतलब 20 साल पहले के जो कलाकार थे वो और अभी के जो कलाकार हैं उनमें ये डिफरेंस है कि एक तो जो नए आए हैं उन्हें क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया। पुराने जो कलाकार थे और जब हम उनके इंटरव्यू लेते थे तो उनको आश्चर्य होता था कि अरे आप लोग हमारा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तब टेलीविज़न सीरियल्स की न्यूज़ दिखाना एक नई बात थी, तो सबके लिए वो आश्चर्य था। तो हम जब सेट पर जाते थे वो खुश हो जाते थे कि चलो आज सास बहू साजिश वाले आए हैं और कितना मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, वो हमारे इंटरव्यू लेंगे। बहुत सारे कलाकार हमें सामने से कहते थे कि अरे आपने हमारी बाइट नहीं ली, हमारा इंटरव्यू नहीं लिया आज, तो सामने से आकर वो बाइट और इंटरव्यू देकर जाते थे। और अभी ये टाइम आ गया है कि इतने सारे मीडिया वाले हो गए हैं, क्योंकि पहले तो कोई था ही नहीं हमारे अलावा, 1-2 चैनल थे जो इस तरह के प्रोग्राम दिखाते थे, इस तरह की न्यूज़ दिखाते थे। लेकिन अब तो हर कोई इसके पीछे पड़ा है, इतने वेबसाइट्स हो गए, इतने यूट्यूब चैनल हो गए, और सबके सब अब टीवी के पीछे पड़ गए हैं, टेलीविज़न शोज़ के बारे में लिखते हैं, शोज़ के बारे में बताते हैं। तो अब ऐसा लगता है कलाकारों को भी हम तो बड़े स्टार हो गए हैं, तो अब हमें क्या ज़रूरत है, मतलब वो टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देते हैं और उनके दिमाग में ऐसी राय चढ़ जाती है कि जिसके कारण कई बार मीडिया कर्मियों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। पहले होता था, लेकिन पहले बहुत रेयर होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि बहुत रेयरली किसी का इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। ये इतना डिफरेंस आ गया है। तो अगर राजन शाही ने टेंट्रम्स के कारण इन कलाकारों को उनकी जगह दिखा दी है तो बहुत सही किया है, जहाँ ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जैसे कि हमारा अनुभव रहा है कि पहले के जो कलाकार थे वो कितना अच्छा मतलब कोऑपरेट करते थे सबके साथ। इवन सेट पर भी माहौल ऐसा होता था कि सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताते थे। कुछ सेट्स ऐसे होते थे जहाँ जाकर हमें भी मन का होता था कि काश हम भी ऐसे माहौल में काम करें। हालांकि हम जहाँ काम करते थे वहाँ माहौल बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन जो सीरियल का सेट होता है ना, वहाँ पर जो माहौल मतलब फैमिली वाला फीलिंग वहाँ पर आता था। इवन हम भी जाते थे तो हम भी वहाँ घुल मिल जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब थोड़ा सा आपको वो डिफरेंस, वो डिस्टेंस, वो सब महसूस होता है। तो ये जो कलाकार हैं जो नए नए आते हैं और उनको थोड़े ही समय में दिमाग में राय चढ़ जाती है और जो टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देते हैं, उनको अगर ये रास्ता दिखाया है तो बहुत सही किया है। इसका असर ये होगा कि बाकी जितने भी कलाकार हैं वो चौकन्ने हो जाएंगे,
टेंट्रम्स दिखाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, जहां हमें भी दरवाज़ा दिखा दिया जा सकता है। तो अगर राजन शाही ने यह पहल की है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इससे पहले भी बहुत बार कुछ कलाकारों के गैर वर्तणुक के कारण या उनके गैर बर्ताव के कारण उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है, या फिर कोई और वजह से भी कई बार शो में कुछ कलाकार रिप्लेस हुए हैं। लेकिन अगर टेंट्रम्स मेन वजह है इन कलाकारों को बाहर का रास्ता दिखाने के पीछे, तो मैं सच में तारीफ करूंगा राजन शाही की। जी हाँ, डीकेपी प्रोडक्शन के निर्माता और जो खुद भी निर्देशक के तौर पर काम कर चुके हैं। जी हाँ, कुमकुम के सेट पर जब हम जाते थे तो वो बतौर निर्देशक हमें वहाँ पर मिलते थे, दिखते थे। हमने देखा है उनको मेहनत करते हुए, काम करते हुए, और उनको इतने बड़े प्रोड्यूसर हो गए लेकिन अभी भी उनको टेंट्रम्स नहीं है। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी ऐसे हैं जो आराम से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसमें एकता कपूर आ गए, राजन शाही आ गए, धीरज कुमार हो गए, ऐसे फिर जेडी मजेठिया हो गए, फिर स्वस्तिक वाले जो हैं सिद्धार्थ कुमार तिवारी, हमने तो बहुत काम किया उनके साथ। तो ये सब ऐसे निर्माता हैं जिनको भी कोई टेंट्रम्स नहीं है, और अगर उनके अंडर में काम करने वाले हीरो हीरोइन अगर टेंट्रम्स दिखाने लग गए तो सोचो फिर उनको सही रास्ता दिखाना ज़रूरी होता ही है ना। तो फिर राजन शाही ने बहुत सही किया है। तो इसके कारण ये होगा कि जो नए कलाकार हैं वो चौकन्ने हो जाएंगे, उनको समझ में आएगा कि भाई हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। और जो साथी कलाकार होते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उनको टेंट्रम्स दिखाने का क्या मतलब है, और निजी जिंदगी का असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर अरमान और रूही का आपस में दोस्ती हो गई थी, या उनका अगर दोस्ती से ज़्यादा भी कोई रिश्ता बढ़ गया था, तो फिर भी ये उनका पर्सनल मैटर है, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके कारण अगर काम पर असर पड़ता था और उसके कारण बाकी सब लोग भी सफ़र करते थे, तो फिर बाद में नुकसान तो हुआ ना उनका। तो ये बात हर किसी को समझनी चाहिए कि जब काम करते हैं तब काम पर ही फोकस होना चाहिए। इस बात के लिए मैं अमिताभ बच्चन का उदाहरण देना चाहूँगा कि बच्चन साहब आज भी इस उम्र में भी वो समय के इतने पाबंद हैं। जितेंद्र, जी हाँ, जितेंद्र जी भी समय के इतने पाबंद हैं कि अगर उनका कॉल टाइम सुबह 7 बजे का होता है तो वो 7 बजे सेट पर नहीं पहुँचते, वो 7 बजे सेट पर रेडी होते हैं। यानी कि वो 7 बजे से पहले पहुँच जाते हैं और 7 बजे तक वो रेडी हो जाते हैं अपने कैरेक्टर के लिए। मतलब ये कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ऐसा प्रोफेशनलिज्म अगर लोग अपनाएंगे तो सच में उनकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। ये उदाहरण है अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे कलाकार जो समय के बहुत बड़े पाबंद हैं। और इसीलिए जो साउथ इंडस्ट्री है, दक्षिण भारत की इंडस्ट्री है, वहाँ समय को बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ तो बड़े से बड़ा कलाकार भी अगर समय पर नहीं पहुँचेगा तो फिर उसकी राह नहीं देखी जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। यहाँ ये मैंने देखा है। और अगर लेट आए तो वहाँ पर सज़ा मिलती है कि चलो घर जाओ, आज आपका काम नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा कलाकार हो। तो वैसा अनुशासन यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर टेंट्रम्स दिखाएंगे, समय पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो फिर आपका ये हाल तो होगा ही होगा। ये उदाहरण लोगों के सामने आ गया है। तो अब उम्मीद है कि जो नए कलाकार हैं, जो नए आए हैं इंडस्ट्री में, वो समय का पालन करेंगे और टेंट्रम्स दिखाने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या कहते हैं आप? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो ये वीडियो आज का तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।